अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब ठीक ठाक हैं। आज मेरा टॉपिक है सोलर इक्लिप्स जो कल पूरी दुनिया पे होगा। मैक्सिमम एशिया के कंट्रीज़ में होगा और कुछ कुछ नॉन एशियन कंट्रीज़ में भी सोलर इक्लिप्स है। तो मेरा उस पे ही इरादा है कि आज ये डिस्कस करूँगी कि किस तरह से अपनी प्रोटेक्शन रखनी है और क्यों ज़रूरी है कि हम उसको जो सोलर इक्लिप्स है, सूरज गिरन है, उसको ना देखें, उसको विजुलाइज ना करें। उसको क्यों क्यों ज़रूरी है वो डिस्कस करना ज़रूरी है। इसलिए कि शायद ये समझ नहीं आती हम लोगों को। बच्चों को भी बहुत अट्रैक्शन होती है कि हम उसको ज़रूर विजुलाइज करें, देखें। और बहुत ज़रूरी है कि आप जो है उसको समझें कि क्यों मना किया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले तो सूरज गिरन क्या चीज़ है? सूरज गिरन और इससे क्या मतलब है? और इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी भी। मैं चाहती थी असल में कुछ लोग ऐड हो जाएं तो फिर मैं इसको स्टार्ट करूं। सूरज गिरन हर कुछ अरसे बाद, जो एस्ट्रोनॉमी में पढ़ा जाता है, हर कुछ अरसे बाद जो है ना सूरज और चांद ऑल्टरनेटिवली इसके गिरन आते हैं, जो कि तो यह हमारे नबी ने भी हमें बताया हुआ है। और इसलिए ज़रूरी है कि इसको समझें और इसके साइड इफ़ेक्ट्स को भी समझें और ये भी समझें कि हम क्यों खुद मना भी करते हैं और बच्चों को भी मना करते हैं कि उसको ना विजुलाइज करें। बहुत एक्साइटिंग लगता है क्योंकि एक डिफरेंट चीज़ है। सूरज गिरन में उसको हमारा जो सनलाइट है वो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाती है और ब्लॉक होने के बाद मून सामने आ जाता है। तो बेसिकली जो सनलाइट है टूवर्ड्स अर्थ वो रुक जाती है कुछ देर के लिए। तो वो जो टाइम पीरियड होता है ना, वो उसको क्यों हमें समझना ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सबसे पहले एक आपको छोटा सी क्लिप दिखाना चाह रही हूँ कि उससे आपको समझ आएगा कि एक्चुअली होता क्या है। ये मेरी स्क्रीन है, आई होप समझ नज़र आ रही हो। ठीक है, ये सोलर इक्लिप्स समझाएगा। ये सन है, बीच में मून आ जाता है और ये अर्थ है। ठीक है, और इसके जो है ये सोलर इक्लिप्स आपको समझाएगा कि ये बीच में बेसिकली मून रोटेशन में बीच में आती है, जिसकी वजह से आपको ये देखिए। सबसे पहले उसने पूरा मैक्सिमम दिखाया। मैं इसको थोड़ा सा फिर से बताऊंगी, ये थोड़ा फास्ट है असल में। उसने ये दिखाया कि सामने मून जब पूरा आ गया सामने तो सनलाइट ब्लॉक हो गई। जब सनलाइट पूरी ब्लॉक हो गई तो ये बड़ा एक्साइटिंग लगता है। लोग इसको बड़ा एक्साइटिंगली इसको देखते हैं, विजुलाइज करते हैं और इसको रिकॉर्ड होता है। ये भी 2017 की ही वीडियो है, जो यहाँ जो सूरज गिरहण हुआ था उसी ही की रिकॉर्डेड वीडियो है। तो बेसिकली ये मून आ गया, सन के आ गए, तो हमें जो है ना सन रेज नहीं मिल रही हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसने ये शो किया है कि किस तरह से यहाँ पे उसकी मून हटता जा रहा है अपनी रोटेशन से और आहिस्ता आहिस्ता सन की रोशनी नजर आती जा रही है, जो ये पार्शल हो जाता है, यानी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं सूरज गिरहण। हमें इस तरह से नजर आता है। ये हर दफा रिकॉर्ड होता है, हर दफा इसकी मैग्नीट्यूड होती है। अच्छा, अब इसको हमें क्यों समझना ज़रूरी है और हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? बेसिकली क्या होता है कि सन रेज में जो सनलाइट है उसमें बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं। 7 किस्म की 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस उसमें होती हैं,
जो कि इंफ्रारेड रेज होती हैं। इंफ्रारेड हमें नज़र नहीं आती, ऐसी रेज जो हमें नज़र नहीं आती वो इंफ्रारेड है। फिर जो हमें नज़र आ रही होती है रेज, उनको हम विजिबल लाइट कहते हैं। फिर हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। ये बड़ी मशहूर है वैसे तो, बहुत लोगों को पता होता है यूवी लाइट्स, अल्ट्रा वायलेट लाइट्स। तो उसके बाद ये अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, ये भी नज़र नहीं आती लेकिन रेज होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, एक्स रेज। जब सन का बहुत शदीद धूप होती है तो उस वक्त जो रेज होती हैं वो एक्स रेज होती हैं। हाँ, एक्स रेज आपने सही सुना, जो हम लोग सुनते हैं ना, पढ़ते हैं हम लोग के हमें एक्सरे मशीन के करीब ड्यूरिंग एक्सरे हमें नहीं जाना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज को सेव करते हैं। तो हम एक्सरे से एक्सपोज होते हैं, सनलाइट से भी, सन में भी एक्सरेज होते हैं, गामा रेज। ये डिफरेंट 7 रेडिएशंस होती हैं जो सनलाइट से हमें नॉर्मली मिल रही होती हैं। इसीलिए और सन रेस बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको उससे प्रोटेक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसके लिए इक़दामात लें। नॉर्मली जब सन लाइट होती है तो हम देख ही नहीं सकते सन को, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हमारी आईज को कंस्ट्रिक्ट कर देती है, हमारी आई मसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देती है और हम छोटा कर लेते हैं अपनी आँखों को। वो छोटा करने से क्या होता है कि लेकिन आँख तो खुली होती है, तो फिर भी एक पिन होल होता है जो कि रोशनी फिर भी थोड़ी सी जा रही होती है। मैं थोड़ा सा वो भी दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से आँख में फिर भी रोशनी जा रही होती है, ठीक है। एक और मैं ये आँख की तस्वीर है, ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये आई है, ठीक है, और ये हमारा जो आपका जो ट्रांसपेरेंट पार्ट आंखों का सामने नजर आता है ना, वो ये नजर आता है जो सफेद झिल्ली होती है। इसके बाद अंदर ये मसल्स होते हैं और ये एक छोटा सा होल बना के रखते हैं, सर्कुलर सा होल होता है। उसके पीछे लेंस होता है, जो आंखों का लेंस होता है, जिससे हमारी जो चश्मे का एक लेंस होता है, इसी तरह से हमारे अल्लाह ताला ने भी हमारी आंख में एक लेंस बनाया। उसके बाद ये एक पूरी झिल्ली होती है, रेटिना हम इसको कहते हैं। बेसिकली इसमें होते हैं वो नर्व सेल्स जो कि हमारे लाइट को रिसीव करके और फिर आपको इमेज बता के फिर बताता है कि ये आप ये चीज़ विजुलाइज कर रहे हैं। तो बेसिकली जब बहुत शदीद रोशनी आती है, सन रेज होते हैं या कोई भी बहुत एक्सट्रीम लाइट होती है, तो ये आपके जो प्यूपिल मसल है ये छोटा होके कम से कम लाइट को अंदर दाखिल करने देता है आंख के अंदर। लेकिन फिर भी कुछ मिनिमल लाइट फिर भी एंटर होती है और ये डायरेक्ट मैक्यूला रेटिना का वो पार्ट है जो सेंटर ऑफ द आई पीछे की तरफ होता है, और ये डैमेज होता है एक्सट्रीम सन लाइट से, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज से ये डैमेज होता है। और ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो मैक्यूला है, ये जो रेटिना हमारी जो आंख के वो हिस्सा जो हमारी सनलाइट को रिसीव करता है और हमें बताता है कि ये हम ये विजुलाइज करें, हमें सेंसरी, तो ये क्या करता है, इसको डैमेज करना शुरू कर देता है। ये नॉर्मली अगर हम सनलाइट से अपने आप को नहीं बचाएंगे तो ये नॉर्मली मैक्यूला की डैमेज होनी शुरू हो जाती है। अगर हम अपने तो हम सोलर इक्लिप्स में क्यों ये बात कर रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली नॉर्मली सनलाइट में ऐसे रेडिएशंस होते हैं जिससे हमें अपने आप को बचाना है, बचाएंगे और फिर अपनी आँख को डैमेज से बचाएंगे। क्योंकि अगर ये मैक्यूला डैमेज हो गया और ये आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होते होते फिर विद द टाइम ब्लाइंड स्पॉट नजर आना शुरू होता है, काला सा धब्बा बीच में आँख के धब्बा नजर आना शुरू हो जाता है। तो वो आपको जो है विद टाइम मैक्यूलर डिजेनरेशन होती है, मैक्यूलर डैमेज हो जाती है और आँख ब्लाइंडनेस की तरफ जाने लगती है। तो कहने का मकसद ये है कि जब सोलर इक्लिप्स होती है तो हमारा, क्योंकि मैंने अभी जैसे आपको दिखाया कि चांद के सामने, सूरज के सामने जब चांद बीच में आ गया तो आपको अंधेरा लगता है, तो आप देख पाते हैं, नॉर्मली आप देख पाते हैं, क्योंकि सनलाइट को हम नॉर्मली नहीं देख पाते क्योंकि एक्सेसिव ऑफ लाइट से। लेकिन आप इसमें आप देख पाएंगे, जब आप देख पाएंगे तो आप क्या करेंगे कि आप उसको देखना शुरू करें, एक्साइटमेंट में आप देखेंगे कि सूरज अंधेरा हो गया और आप देखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेस आपको आ रही हैं,
विजिबल लाइट नहीं आ रही लेकिन अल्ट्रा वायलेट लाइट्स आ रही हैं, तो वो डायरेक्टली अगर आप नेकेड आइज से देखते हैं या किसी भी डिवाइस से भी देखना शुरू कर देते हैं, एक्सेप्ट सर्टिफाइड आईएसओ सर्टिफाइड जो गॉगल्स होते हैं जो कि सोलर एक्लिप्स को विजुलाइज करने के लिए होते हैं मौजूद, वो भी पिन होल मैकेनिज्म होता है, उसमें ना लेयर्स लगी होती हैं ताकि वो सारी आपकी रेडिएशन को रोक दे। सिर्फ उससे देख सकते हैं, आई रिपीट, सिर्फ उससे देख सकते हैं, जो कि आईएसओ सर्टिफाइड गॉगल्स होते हैं। उन गॉगल्स में उनको बनाया ही पिन होल प्रोजेक्टर मैकेनिज्म से, इसमें सारी उसको लेयर्स को बंद करते हैं और बहुत बारीक सा बस एक होल छोड़ देते हैं जो कि आपको दिखता है। तो सिवाय उसके आप ना किसी स्मार्टफोन से देख सकते हैं, ना आप किसी आईफोन, ना कोई टेलीस्कोप, ना बाइनोकुलर, ना कोई मैग्नीफाइंग ग्लास, ना, क्योंकि विजिबल लाइट आपको नहीं नजर आ रही और आपको लग रहा है सूरज तो नजर ही नहीं आ रहा, चांद आगे आ गया, लेकिन उसकी जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो फिर भी इमिट हो रही हैं और वो आपको रिसीव हो रही हैं, और वो जब अपनी नेकेड आई से देखते हैं तो वो आपकी आंख को सन बर्न करता है। जिस तरह से हमारा स्किन सन बर्न होती है अल्ट्रा वायलेट रेज से, इसी तरह से आंख की सन बर्न होता है। और आंख का सन बर्न भी कैसे होता है कि वो इसी झिल्ली को, जो ट्रांसपेरेंट झिल्ली, हमें ये, मैं जो ट्रांसपेरेंट झिल्ली की बात करी, जो हमारी आगे की ट्रांसपेरेंट, इस पे सन बर्न हो जाता है। इसमें सनबर्न खाली इसी में नहीं होता, आगे जाके क्या करता है कि क्योंकि अंदर रेज है, ट्रांसपेरेंट है ये भी, तो आगे जाके ये मैक्यूला क्या सनबर्न कर देता है। सनबर्न सेल को हमेशा के लिए डैमेज करता है, हमेशा के लिए खराब कर देता है आंख को, उस पार्ट को हमेशा वो रिकवर नहीं हो सकती और ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। ठीक है जी, तो इसके मतलब ये हुआ कि अल्ट्रा वायलेट रेज 3 किस्म की हैं, ए, बी और सी अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि सनलाइट रेज की एक पार्ट है जो हमारे नॉर्मल भी हमें मिल रही होती हैं, लेकिन सोलर इक्लिप्स में जब मून आगे आ जाता है तो हमारी ये कंसेप्शन होती है कि अब तो हमें धूप नहीं मिल रही तो हम इसको देख लेते हैं। तो जब हम देखते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज लेकिन आपकी तरफ फिर भी डायरेक्शन में होती हैं और वो इस तरह से आपको सन बर्न करता है, और आपके जो सेल हैं, यूनिट हैं, खलियां अगर उर्दू में समझाऊं, वो उसको डैमेज कर देता है, उसकी कोई रिकवरी नहीं हो सकती। और किसी को अगर सनबर्न, मैक्यूलर डिजेनरेशन, मैक्यूलर डैमेज हो गया तो वो ब्लाइंड स्पॉट उसको नजर आना शुरू हो जाएगा। बच्चे और बड़े दोनों को एक साथ ही, मतलब एक ही जैसा डैमेज हो सकता है और ये परमानेंट डैमेज है। इसी वजह से इसकी प्रिवेंशन ये है कि एक तो डायरेक्टली आपको नहीं देखना है, आई रिपीट, बिल्कुल नहीं देखना। बच्चे एक्साइटमेंट में देख लेते हैं। आई रिमेम्बर बहुत साल पहले जब मुझे भी नहीं पता था, आई हैव सीन इट वंस, लेकिन नेकेड आई से नहीं देखना। स्मार्टफोन से लोग देखने लगते हैं, तस्वीरें खींचने लगते हैं, और आपके पास टेलीस्कोप होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लासेस से देखना शुरू कर देते हैं। प्लीज 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 उसको नहीं देखते। सिर्फ आईएसओ सर्टिफाइड ग्लासेस है, पिन होल प्रोजेक्टर्स होते हैं, वो पिन होल प्रोजेक्टर्स भी, क्योंकि बाज़ बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं कि उसको हम देखें और विजुलाइज करें, तो सिर्फ उसी से ही आप देखने के लिए अलाउड हैं। इसकी जो प्रोटेक्शन है, एक तो ना देखें, दूसरा आप रिफ्लेक्टिव सरफेसेस भी ना देखें। रिफ्लेक्टिव सरफेसेस इनडायरेक्ट भी ना देखें। इनडायरेक्ट और या रिफ्लेक्टिव सरफेस मतलब जो सड़क होती है, धूप से चमकती है, तो वो रेस भी आपकी अल्ट्रावायलेट रेस आपको सनबर्न कर सकता है कॉर्निया पे, ये जो ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है, या फिर पानी की सतह, कोई समंदर पे ना जाए उस दौरान, और वो जो पानी के ऊपर जो शाइनी सन रेज हैं वो भी आपको डैमेज कर सकती हैं। कोई शीशा, ग्लास, सैंड, मेन रोड, ये सारी वो चीजें हैं, या कोई भी रिफ्लेक्टिव गाड़ी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आप इसको ना देखें। तो जो सोलर इक्लिप्स का टाइम है, उस टाइम आप कोशिश करें ना बाहर जाएं, और अगर बाहर सन से एक्सपोज ना हो, अगर होना पड़ा आपको तो कोई हैट ऐसा ले लें तो जो कि आगे आपको कवर करे, या कैप ले लें, हैट ले लें, और सन ग्लासेस यूज करें। सन ग्लासेस का भी ये है
ऐसा सनग्लासेस जो 70 to 80% ब्लॉक करे सनलाइट और सन रेज को, वो वाला यूज करें। जो लाइटर टोन का सनग्लासेस होता है वो उसको इतना ब्लॉक नहीं करता है, तो उसके भी होते हैं। तो ब्लैक टोन में जो सनग्लासेस होते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ब्लॉक करते हैं सन रेज को। तो सन ग्लासेस यूज़ करें आप, और या फिर वो गॉगल्स जो आईएसओ सर्टिफाइड है अगर किसी को विजुलाइज करना है। तो ये छोटा टाइम है, इतना बड़ा टाइम नहीं है कि इसमें आपको ये एहतियात करनी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। विद टाइम जो है ये मैक्यूला को डैमेज कर सकता है और मैक्यूलर डिजेनरेशन हो सकती है, ठीक है। इसलिए मैं इसको अपने अपने मुल्कों में, पाकिस्तान का टाइम तो मैंने देखा हुआ था क्योंकि वो 9:30 सुबह से 12:30 तक दोपहर तक है, और अब इसकी एक वेबसाइट है, उसमें अपने मुल्क का टाइम डाल के आप देख सकते हैं उसका ये timeanddate.com eclipse/solar/2020 जून 21, ये गूगल करके भी आप देख सकते हैं अपने मुल्क का टाइम के किस वक्त कौन सी जगह पे है। तो आपको बहुत आसानी होगी अगर आप उसमें अपने मुल्क का टाइम देखें और उस वक्त अपने आप को सनलाइट से एक्सपोज नहीं करें, अपने आप को बचाएं। आँख एक नेमत है, अल्लाह ताला ने हमें अता की है। ये जो चीज़ डैमेज हो जाए अगर, तो ये वापस नहीं आ सकती, और मुझे ऐसा लगता है कि आँख का तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। जज़ाकल्लाह खैर आप लोगों का सुनने का, और मुझे ये लगा था कि ये टॉपिक इस वक्त ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम कभी कभी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं लेते कि हमें क्यों अपने आप को इतना सेव करना है और क्या इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और अल्लाह ताला से हमें ये इस्तग़फ़ार का भी वक्त होता है और दुआओं का भी वक्त होता है कि अल्लाह ये कि क्योंकि हमारे ज़मीन का एक मुश्किल वक्त होता है कि सन से उसका इंटरप्शन हुआ है मून की वजह से और रोटेशन में, और वल्लाह आलम अल्लाह ताला हमें ऐसी कोई परेशानी में ना डाले अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला हमें ऐसी परेशानियों से बचाए परवरदिगार। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर आप लोगों का मेरे साथ ज्वाइन करने का और मेरी बात समझने का। आई होप ये समझ आया हो सोलर एक्लिप्स क्या है। आँख का वो पार्ट को भी मैंने विद तस्वीर दिखाई है ताकि आपको समझे, और प्रोटेक्शन बहुत आसान है। अल्ट्रा वायलेट रेस हमारी स्किन को भी डैमेज करता है, नॉर्मल भी। तो आई रिकमेंड सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। पाकिस्तान और सऊदी अरब में सनस्क्रीन लगाने का इतना कल्चर नहीं है, तो आई रिक्वेस्ट कि सनस्क्रीन बच्चों को भी बड़ों को भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि उससे भी हमारी स्किन के सेल्स डैमेज होते हैं। लेकिन स्किन क्योंकि इतना बड़ा है, हर जगह स्किन है, और स्किन में ये खासियत अल्लाह ताला ने रखी है कि ये बार बार वेयर एंड टेयर होता है, बनती है फिर नहीं बनती है, फिर ख़त्म होती है फिर नहीं, इसलिए स्किन को बहुत ज़्यादा यूं नहीं परेशानी लगती लोगों को, लेकिन स्किन को भी बचाने की ज़रूरत होती है। अल्ट्रा वायलेट रेस आर रियली हार्मफुल। जज़ाकल्लाह खैर।